Assalamu alaikum. I am Tehreem, Ms. Tehreem Salim Kasiri. I am your ICT and SST teacher. Now मैं आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ ICT का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। और स्टार्ट लेती हूँ। काइंडली आप अपनी बैग से कॉपी और बुक और पेंसिल निकालें। नाउ स्टार्ट योर लेक्चर। क्लास 4 ICT। आज आपका ICT का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग। तो काइंडली आप लोग पेंसिल अपने हाथ में ले लें और स्टार्ट लेते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक आपका है हाउ डज़ आ कंप्यूटर वर्क। पेंसिल आप लोग पिक कर लें अपने हाथ में। अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा हो या अगर मैं किसी वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ तो आप उसको साथ साथ लिखते जाएं। ओके, तो वर्ड नहीं समझ आ रहा तो अंडरलाइन कर लें, और अगर वर्ड की मीनिंग में बता रही हूँ आपको तो आप उसे साथ साथ राइट कर लें। तो स्टार्ट लेते हैं। हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। ओके, सबसे पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। राइट डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। जब आपकी रीडिंग इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि आपका इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और इनके दरमियान, मैन और कंप्यूटर के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं सबसे पहले यहाँ से। ओके, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन in addition to many other works. The word computer comes from a Greek word compute, which means to calculate. Nowadays, computers are used in a variety of places like schools, offices, shops, and railway stations, apart from many other places, to carry out an innumerable number for functions. A computer is an electronic machine. कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that can do fast and correct calculation. fast मतलब कि वो बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है, तेज़ी से, and correct बिल्कुल सही, मतलब इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ओके, जो भी कैलकुलेशन करेगा वो क्या करेगा? तेज़ी से करेगा, फास्ट एंड करेक्ट, सही बिल्कुल। इन एडिशन टू मैनी अदर वर्क्स, इसके अलावा कोई भी किस्म के काम हो। टू वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर का वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जो कंप्यूट से था, ठीक है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मतलब किसी भी तरह की कैलकुलेशन, ठीक है, चाहे वो जमा तफरीक की हो, चाहे वो आपके डोमेस्टिक हो कोई, या फिर आपके जो खेल में आप लोग कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह की। ओके, कैलकुलेशन। Nowadays, computers are used in a variety of places like schools, offices, shops and railway stations. आज के दौर में कंप्यूटर मुख्तलिफ़ जगहों पे, वैरायटी मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पे, प्लेसेस में जगह, यूज्ड इस्तेमाल होता है, लाइक जैसे कि स्कूल, ऑफिसेज, शॉप्स एंड रेलवे स्टेशंस। अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर प्लेसेस, इनके अलावा दूसरी जगहों पर भी। टू कैरी आउट इन्यूरेबल नंबर ऑफ फंक्शंस। आप इसके अलावा इसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। इन्यूमरेबल का मतलब है अनगिनत, ठीक है, इन जगहों के अलावा आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। कैरी आउट में अपने साथ ले जाना किसी भी जगह पे। ओके, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। A computer machine cannot understand our human being language. Whatever instruction we give, it converts them into binary codes. A computer follows 3 steps to perform any task: input, process, output. ओके, वर्किंग विद अ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम कैसे होता है, किस तरीके से करता है। अ कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, ठीक है, तो इसलिए वट एवर इंस्ट्रक्शन वी गिव, हम किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन, मतलब इसको हिदायत दे दें। इंस्ट्रक्शन मीन हिदायत।
जिस तरह भी हम इसको हिदायत दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, इट कन्वर्ट दैम इनटू बाइनरी कोड्स, तो उसको वो चेंज कर देगा बाइनरी कोड्स में। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं आपके, जो ज़ीरोज़ होते हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। ये आपका बाइनरी कोड होता है जो आगे चल के आपको मालूम होगा कि पूरा क्या चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ कि बाइनरी कोड्स आपके ये होते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ज़ीरोज़ और वंस यानी कि बाइनरी कोड्स में। अ कंप्यूटर फॉलोज 3 स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क, कंप्यूटर 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, उनकी अताअत करता है अपने काम को सरअंजाम देने के लिए। वो 3 स्टेप्स क्या हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पॉइंट नंबर 1, इनपुट, टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू, इट्स मीन टाइपिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर through keyboard. Data means raw, facts or figure. Point number 2, process. Solve the problem. It means calculating or sorting the data using CPU. Point number 3, output. Give you the result. It means giving results of proceeds data through monitor. Thus, information is a processed data. Let's understand the terms input, process and output with the help of examples. तो मैं आपको इसके बारे में समझा रही हूँ कि किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टार्ट ट्रांसलेशन। नंबर 1, इनपुट, टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। टेक इंस्ट्रक्शंस मीन कि आप क्या कर रहे हैं, इसको गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इट्स मीन टाइपिंग डेटा इनटू द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग करके आप इसको क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। आप वो चाहो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो कीबोर्ड के थ्रू हो गई या माइक्रोफोन के ज़रिए भी आपने इसको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इसको माइक्रोफोन के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनपुट आपकी इंफॉर्मेशन को इन कर रहे हैं, ठीक है। या कीबोर्ड या माउस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लाइक अगर आप माउस यूज़ करेंगे ना, तो माउस आप बाहर से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो माउस आपके इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया एंड कीबोर्ड, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए आप अपनी इंस्ट्रक्शन इन कर सकते हैं, ठीक है। डेटा मीन्स रो, फैक्ट्स और फिगर। डेटा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है रो हो, फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, ठीक है। तो वो भी आपको आगे चल के पता चलेगा कि डेटा कम्प्लीटली क्या है। प्रोसेस, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट्स मीन कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डेटा। कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग बोथ आर मीनिंग सेम, ओके। तो कैलकुलेशन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो आपको प्रोसेस में होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए कि 2 + 2, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है कि 2 + 2, तो आपने क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो आप कैसे करोगे, अपनी कॉपी में राइट करेंगे 2 + 2 आंसर 4। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस हो गया कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन देने के बाद आपने इसको सॉल्व किया है, तो दीज आर प्रोसेस, ओके, दीज आर प्रोसेस। नंबर 3, आउटपुट, गिव यू द रिज़ल्ट। तो अब ये आपको रिज़ल्ट देगा, कैसे, इट्स मीन गिविंग रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा थ्रू मॉनिटर। मॉनिटर आपकी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो इस वजह से वो आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, आपके स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। तो जिससे आप लिसनिंग म्यूज़िक अपना सुन सकते हैं। तो जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है उससे आपको क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलता है आपका, ओके। और दस इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस डेटा, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, आपका एक प्रोसेस डेटा कहलाएगा। तो नाउ मूव, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इनकी एग्जाम्पल्स की मदद से आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पर है, नजर आ रहा है क्लास, ये एक सैंडविच बनाने का तरीक़ेकार है, ठीक है। तो अब ये तो डोमेस्टिक एग्जांपल हो गई, तो डोमेस्टिक एग्जांपल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, ठीक है, आपकी मदर आपको जब आप लोग स्कूल आते थे तो अर्ली मॉर्निंग आपको लंच बना के देती थी। तो लंच में क्या होता था, अक्सर कुछ फ्रेंड्स के बाद बर्गर होते थे, कुछ सैंडविच होते थे। तो ये सैंडविच का पूरा मेथड है। तो सबसे पहले क्या लिए, इंग्रेडिएंट्स लिए। इंग्रेडिएंट्स क्या है,
वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, चीज़ है, स्लाइस है, मायनीज़ है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कर दिया, इनको सेट कर दिया कि किस तरीके से इनकी चॉपिंग करके इनको सेट करना है, ठीक है। अब चॉपिंग करने के बाद इसने क्या करा, मिक्स कर दिया और फिर इसको रेडी कर दिया। तो 3 प्रोसेस हुए। इंग्रेडिएंट मतलब क्या है, इनपुट करना, इंग्रेडिएंट मतलब इनपुट, ओके। और जो चॉपिंग कर रहे हैं आप, चॉपिंग एंड मिक्सिंग, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा, ओके। नाउ थर्ड वन इज़ लास्ट, सैंडविच। ये रेडी हो गया है आपका आउटपुट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये अब आपको मैं इसी के मुताबिक एक असाइनमेंट भी आपको दूंगी कि ये आपकी डोमेस्टिक एग्जांपल थी कि किस तरीके से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को समझाया गया है। तो आपने एक कंप्यूटर पेपर पे लाजमी ये बताना है कि आपको किस तरीके से समझ आए, जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स नीचे भी दी हुई हैं, तो मैं चाहूँगी कि इनसे हट के कोई एग्जाम्पल दो ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके कि आपने, मुझे पता चल जाए कि आपने क्या समझ आया है। तो आप जो कंप्यूटर पेपर पे अपना ये बना लेंगे असाइनमेंट, तो लाजमी आप मुझे इसकी पिक्चर्स शो कर दीजिएगा कमेंट में, ओके स्टूडेंट्स। नाउ मूव, here you can see in the picture how sandwich ingredients are processed and finally you get sandwich. It involves the following steps. Point number 1, you are provided ingredients for sandwich like a bread, cucumber, tomato, cheese, क्रीम एक्सेट्रा इनपुट। यही चीज़ जो मैंने भी आपको इनपुट का पूरा समझाया था, ओके। पॉइंट नंबर 2, द इंग्रेडिएंट्स आर चॉप्ड अप एंड मिक्स्ड वेल टू बी इंसर्टेड बिटवीन ब्रेड स्लाइसेस। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, ये पूरा तरीक़ेकार प्रोसेस कहला रहा है आपको, जिस तरीके से मैंने भी आपको ऊपर समझाया था। नॉट लास्ट, यू गेट द सैंडविच एज अ रिज़ल्ट। तो जो ये आपको सैंडविच मिल चुका है इसका, वो क्या कहलाएगा, रिज़ल्ट कहलाएगा। तो आपकी आज की रीडिंग यहीं तक मैं स्टॉप कर रही हूँ, और आपको जो असाइनमेंट दिया है तो आप उसे लाजमी मुझे कंप्लीट करके बताएं, और कोई भी मुश्किल हो तो लाजमी आप मुझे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है वो भी आप अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।